नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैथ्स क्लास 7th इसके अंतर्गत चैप्टर 1 पूर्णांक इंटेजर्स। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर के अंतर्गत बेसिक पार्ट 1 आज हम इसमें पूर्णांक की परिभाषा और पूर्णांक क्या है आइए समझते हैं। देखिए बच्चों, पूर्णांक की परिभाषा, पूर्णांक क्या है, पूर्णांकों का जोड़ एवं घटाना से संबंधित उसके गुणधर्म। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए हम समझते हैं पूर्णांक इंटेजर्स क्या है। तो देखिए सभी पूर्ण संख्याओं, जो पूर्ण संख्या हैं और सभी पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह या संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याएं, ठीक, ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को या संग्रह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अर्थात पूर्ण संख्या के साथ, ये जो पूर्ण संख्या है इनके साथ यदि ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर दिया जाए तो प्राप्त समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे पूर्ण संख्या क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पूर्णांक का एक उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ एक शून्य, ठीक है, फिर ये 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी प्रकार से देखेंगे शून्य के बाईं ओर देखेंगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 देखेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के एक सम्मिलित समूह को हम क्या बोलेंगे, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये सभी क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, 0 1 2 3 धनात्मक रूप में और ऋणात्मक रूप में भी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे परिभाषा के रूप में पूर्णांक को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आइए हम इसे एक ग्राफ के द्वारा समझते हैं। देखिए इस ग्राफ में समझते हैं। देखिए यहाँ एक संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा में हम समझेंगे कि पूर्णांक क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखेंगे शून्य के बाद यहाँ देखेंगे दाईं ओर और शून्य के बाईं ओर। शून्य के दाईं ओर क्या है, धनात्मक संख्या है और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या है। तो देखिए शून्य से यहाँ देखेंगे, अगर हम संख्याओं को शून्य से लेते हैं, ठीक है, इस प्रकार से शून्य से अगर जो संख्याएं अगर हम आगे की ओर, दाईं ओर आगे की ओर लेते हैं तो ये कौन सी संख्याएं हैं, ये पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, पूर्ण संख्याएं हैं। इसी प्रकार से हम 1 से अगर संख्याओं को लेते हैं, ठीक है, अगर 1 से लेते हैं तो ये संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी, प्राकृत संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, और इसी प्रकार से देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम समझेंगे यहाँ पर कि शून्य से यहाँ जो संख्या है 1 0 1 2 3 4 5 ये क्या है, सब पूर्ण संख्या हैं। और इसी प्रकार से 1 2 3 4 ये प्राकृत संख्या हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे, यहाँ 1 से लेकर शून्य के बाद से जो संख्याएं हैं ये 1 से लेकर आगे तक की जो संख्याएं हैं ये कौन सी संख्या कहलाएंगी, दाईं ओर क्या, शून्य के दाईं ओर कौन सी संख्या कहलाएंगी, धनात्मक संख्या कहलाएंगी, धनात्मक पूर्णांक है ये। ठीक है, यहाँ देखेंगे शून्य से जो आगे की ओर यहाँ पर दाईं ओर है 1 2 3 4 ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। और इसी प्रकार से देखेंगे शून्य के जो बाईं ओर है, यहाँ देखिए इस प्रकार से ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ये क्या होंगे, ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रकार से हम यहाँ पर जो संख्या रेखा में यहाँ समझ सकते हैं कि पूर्णांक क्या है और पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो ध्यान कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह है ये क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्या रेखा में हम समझ सकते हैं पूर्णांक जो होते हैं ये क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है, और एक शून्य पूर्णांक भी होता है। ठीक है, पूर्णांक जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पूर्णांक को समझ लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ देखेंगे कि ये सभी जो हैं ये यहाँ से लेकर इस संख्या रेखा में देखेंगे कि ये जो धनात्मक और ऋणात्मक है ये सभी क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम यहाँ पर संख्या रेखा में समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए तो हम इसके आगे और बता सकते हैं कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ बता देंगे। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है, देखिए यहाँ लिख देते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे दूसरा है शून्य पूर्णांक। ठीक है, और इसी प्रकार से तीसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पूर्णांकों के प्रकार भी समझ सकते हैं। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हम इसी के अंतर्गत यहाँ पूर्णांकों के जो प्रकार हैं, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, इनको हम यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, जब 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जैसे कि हम यहाँ समझेंगे 2 धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से हमने संख्या रेखा में देखा था, मतलब शून्य के दाईं ओर 1 2 3 से लेकर 1 से लेकर अनंत तक की। तो हम 2 धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ते हैं। देखिए 2 धन 5 बराबर, हम इसे अगर जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 7 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे 2 धनात्मक पूर्णांक मतलब 6 धन 2 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ समझ सकते हैं। देखिए, इसी के अंतर्गत हम यहाँ समझते हैं कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है। देखिए, अगर प्रश्न अगर परीक्षा में आता है कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्या कौन सी है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी के अंतर्गत हम देखते हैं यहाँ दूसरा शून्य पूर्णांक क्या होता है। पर जो संख्या रेखा में जो शून्य है, इसको हम क्या बोलेंगे, शून्य पूर्णांक ही कहेंगे। ठीक है, तो ये शून्य क्या है, एक शून्य पूर्णांक है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से शून्य पूर्णांक इसे भी हम बता देंगे। इसी प्रकार से ऋणात्मक पूर्णांक। तो देखिए, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होंगे, यदि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा, केवल ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि 2 ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ेंगे। देखिए, जैसे ऋण 2, ठीक है, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर, इसको जोड़ते हैं, ऋण 2, यहाँ देखिए कोष्ठक हटाएंगे तो धन ऋण का ऋण, ठीक है, बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए ऋण का 2 संख्या जुड़ेगी, है ना, ठीक है, ऋण का धन संख्या जुड़ेगी, परंतु यहाँ बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता है यही चिन्ह लगता है, तो यहाँ और 2 और 5 क्या होगा, 7 होगा, तो हमें क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक ही हमें प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर उदाहरण के आधार पर हम धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक समझ सकते हैं। इसी में देखेंगे, देखिए बच्चों, अगर हमें ऋणात्मक पूर्णांक के अंतर्गत अगर प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, तो हम बता सकते हैं। देखिए, हमने संख्या रेखा में भी समझा था कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, देखिए हमने संख्या रेखा में इस प्रकार से समझा था, 1 2 3 और 4, ठीक है, और इसी में देखेंगे ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। तो देखेंगे यहाँ संख्या रेखा में, ठीक है, शून्य के दाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होते हैं और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। देखेंगे यहाँ पर कि इस संख्या रेखा में, देखिए यहाँ संख्या रेखा में दाईं ओर देखेंगे हम कि अगर जैसे जैसे हम आगे की ओर 1 से लेकर हम आगे की ओर अगर बढ़ते जाएंगे तो संख्याएँ क्या होंगी, बड़ी होते जाती हैं। ठीक है, देखेंगे हम इस प्रकार से, जैसे 1 से बड़ा क्या है, 2 2 से बड़ा 3 3 से बड़ा 4, इस प्रकार से संख्याएं क्या हैं, जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते जाएंगी, ठीक है, तो संख्याएं हमें बड़ी प्राप्त होते जाएंगी। इसी प्रकार से देखेंगे यहाँ संख्या रेखा में शून्य के बाईं ओर, यदि जैसे जैसे देखेंगे शून्य के बाईं ओर क्या है, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, तो देखेंगे यहाँ पर शून्य के बाईं ओर, यहाँ पर देखेंगे संख्या रेखा में सबसे जो बड़ी ऋणात्मक जो पूर्णांक संख्या है, क्या है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या ऋण 1 है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यदि हम संख्या रेखा में जैसे जैसे बाईं ओर आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, जैसे देखेंगे ऋण 1 ऋण 2, तो देखेंगे ऋण 1 से ऋण 2 क्या है, छोटा है, ऋण 2 से ऋण 3 छोटा है, ऋण 3 से ऋण 4 छोटा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएँ क्या होते जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या है, 1 है, ऋण 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ आंसर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ इस प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, संख्या रेखा के आधार पर। आइए इसी के आधार पर हम समझते हैं पूर्णांकों के जोड़ घटाव गुणा व भाग का नियम। ठीक है, आइए समझते देखते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत हम समझेंगे पूर्णांकों के जोड़ घटाव गुणा और भाग का जो रूल्स हैं
के नियम हैं उनको हम समझेंगे। देखते हैं यहाँ सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए जोड़ का नियम, ठीक है। देखिए इसके अंतर्गत हम जोड़ का नियम कैसे समझेंगे। यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को यदि जोड़ा जाता है, जैसे कि देखेंगे, देखिए इसके अंतर्गत हम समझते हैं, यदि हम दो धनात्मक पूर्णांकों का यदि योग करते हैं, देखिए तो हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखेंगे, यदि हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इसी के अंतर्गत देखेंगे हम, यदि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का यदि हम योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। और इसी के अंतर्गत देखेंगे हम, यदि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का यदि हम योग करते हैं तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जोड़ का जो पूर्णांकों के जोड़ का नियम क्या है। यदि धन और धन को यदि हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। इसी प्रकार से ऋण और ऋण को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। इसी प्रकार से धन और ऋण को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें ऋण प्राप्त होगा। और इसी के अंतर्गत यदि ऋण और धन को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण पूर्णांक ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ का नियम है। इसी प्रकार से हम समझेंगे घटाव का नियम, ठीक है। दूसरा नियम है घटाव का, ठीक है। देखिए आइए समझते हैं घटाव का नियम क्या है। देखिए यदि मान लीजिए, यदि हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को यदि घटाते हैं, ठीक है, देखिए दो ऋणात्मक पूर्णांकों को यदि हम घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से यदि हम दो धनात्मक पूर्णांकों को भी अगर हम घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से देखेंगे, यदि हम एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक को यदि हम घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से देखेंगे, यदि हम एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक को यदि हम घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे, तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं कि ऋण और ऋण को यदि हम घटाएंगे तो क्या होगा, क्या प्राप्त होगा, हमें ऋण ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार से धन प्लस धन और ऋण को यदि हम धन और धन को अगर घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋण प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से ऋण और धन को अगर हम घटाएंगे तो धन प्राप्त होगा, और धन और ऋण को हम घटाएंगे तो हमें धन प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर घटाव का नियम भी हम समझ लेंगे। इसी प्रकार से देखेंगे, तीसरा है गुणा व भाग का नियम। तो देखिए यहाँ गुणा और भाग के नियम जो हैं ये समान होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम समझ लेते हैं। देखिए गुणा और भाग के नियम क्या है, दो धनात्मक पूर्णांकों का यदि हम गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, ठीक है। यदि हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से समझना है। इसी प्रकार से देखेंगे, यदि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का यदि हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। और यदि एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का यदि हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि धन और धन का यदि हम गुणा करेंगे तो हमें धन प्राप्त होगा, ठीक है, धनात्मक गुणांक प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से ऋण और ऋण का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से ऋण और धन का गुणा करेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से धन और ऋण का गुणा करेंगे तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पूर्णांकों के जोड़, घटाव, गुणा व भाग का जो नियम है, जोड़ का नियम, घटाव का नियम और गुणा और भाग का नियम, इनको हम आसानी से यहाँ समझ लेंगे, ठीक है बच्चों। इनको हम समझ लेंगे और इन्हें हम अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। इनके आधार पर हम आगे की जो एक्सरसाइज हैं उन्हें हम सरलता से हल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम यहाँ समझेंगे। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम इस चैप्टर के अंतर्गत यहाँ पर पूर्णांकों के अंतर्गत इनके जो नियम हैं, ठीक है, इनको हम समझ लेंगे। तो आइए बच्चों, हम इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लेते हैं कि पूर्णांक संख्या के अंतर्गत देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ गणित में विभिन्न प्रकार के जो संख्याएं हैं जो पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं, जो इस प्रकार के हैं। देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या क्या हो सकती हैं। प्राकृत संख्या भी हो सकती है, ठीक है,
प्राकृत संख्या। इसी प्रकार से पूर्ण संख्याएं, इसी प्रकार से हम परिमेय संख्या, ठीक है। इसी प्रकार से अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसी में सम संख्या, विषम संख्या, और इसी प्रकार से अभाज्य संख्या। देखिए बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर जो हमने लिखा है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या, ये सभी संख्याएं क्या होंगी? पूर्णांक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं गणित में ये सभी जो संख्याएं हैं ये क्या होंगी? पूर्णांक संख्याएं होंगी, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप यहाँ इसे बहुत ही सरल तरीके से पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम समझ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से चैप्टर 1 के अंतर्गत जो पूर्णांक है इसकी जो बेसिकल जानकारी है इसे हमने आज समझा। बच्चों, आशा है कि आपको ये जानकारी पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।